हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में संयोजन। देखिए, आपको हमने सीरीज और पैरेलल बताया था। अब आगे बारी किसकी? प्रतिरोधकों को। अब प्रतिरोधकों को हम क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। देखिए, इसमें भी सेम वही होता है जैसे श्रेणी क्रम में था हमारा। श्रेणी क्रम में क्या होता था? धारा बराबर होती थी, इसका कोई भी अपरिवर्तित नहीं होती थी धारा। इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि धारा क्या होती है? एकदम बराबर रहती है, अपरिवर्तित रहती है, मतलब ये परिवर्तन नहीं होता है। इसमें वोल्टेज का परिवर्तन हो जाता है। ये हमारा प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन है। देखिए, Vt बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट ऐसे ही रहेगा हमारा। ये हो गया R1 R2 R3 हो गया हमारा। इसमें विभवांतर जो वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है, जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, ये है V1 V2 V3 हो गया। अब इसको करने के बाद यहाँ पे देखिए हमने एक वोल्टेज लगा दिया। यहाँ से I1 धारा है, धारा क्या हो रही है? यहाँ से जा रही है और यहाँ से आ रही है। अब चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है? R1 R2 तथा R3 हो गया, इसका प्रतिरोधक हो गया। और ये वोल्टेज का है V1 V2 V3 तथा V3 हो गया। अब V1 जब हम निकालते हैं तो क्या होता है? V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। ये हो गया V1 बराबर I धारा जो है हम सब में जा रही है। तो इसको हमने कर लिया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम निकालते हैं इसका फार्मूला। विभवांतर जो होता है, इसमें जो परिवर्तन होता है तो क्या है? Vt बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। तो इसके बाद क्या है? Vt को जब हम निकालेंगे तो इसमें जो धारा हमारी जा रही है ये हो गया हमारा Vt। जब ये धारा जा रही है तो Vt बराबर ये I हर जगह जा रहा है, तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद अब Vt बराबर I को हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। I को कॉमन लेने के बाद इसमें R1 R2 R3 आ गया हमारा। ठीक है। अब उसके बाद I जब ये क्या है? इधर तो क्या है? मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हमने क्या कर दिया? डिवाइड हो गया। Vt अपन I हो गया बराबर R1 R2 R3 हो गया। R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। फिर उसके बाद V बाई R बराबर हमारा क्या? सॉरी, V बाई I बराबर हमारा क्या होता है? R होता है। R के बराबर ये क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब आपको अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे प्लीज जरूर से आप कमेंट करें, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। अब इसके आगे हम लोग अगला टॉपिक जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।